सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग। हम पिछले कुछ दिनों से राजयोगा से क्या प्राप्तियां, ओम शांति होता है। ओम शांति जी, क्या प्राप्तियां हो रही हैं उसको ले रहे हैं, समझ रहे हैं। और आज भी हम उसी में अपने आप को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हम सभी का अब एक लक्ष्य तो जरूर बन चुका है कि हम अपनी क्लीनिंग करें। मैं आत्मा स्वयं को परख कर, ये समझ कर कि हम कौन हैं, और अपने आप को राइट दिशा में चलाते चले जाएं। ये अब हमने अपना एक एजेंडा, एक एम बना लिया है। उसी में आप लोगों के कुछ सवाल, और ये होगा कैसे। इस यात्रा पे चलने के लिए मेन चीज है संस्कार परिवर्तन। आज हम समझते हैं कि ये संस्कार परिवर्तन होंगे कैसे, या फिर कल जो हम बात कर रहे थे कि कैसे मैं आत्मा इस पूरे कारोबार को चला रही हूँ, या मेरे अंदर जो छिपी हुई सारी नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव घटनाएं हैं जो अंदर सेव हो चुकी हैं, और उस हिसाब से हम अपने जीवन को चला रहे हैं। कल हमने देखा था कि जैसे एक बल्ब पूरे कमरे में रोशनी दे रहा है, और फिर कुछ ही जगहों पर उसकी रोशनी आनी बंद हो जाती है, तो उसको मेंटल ब्लॉक कहते हैं। इमोशनल ब्लॉकेज होने के कारण, एनर्जी का ब्लॉकेज होने के कारण सबसे पहले हमारे अंदर वो सारी स्थितियां, यानी कि शरीर में भी वो सब नजर आनी शुरू हो जाती हैं। माइंड बॉडी कहते हैं। माइंड बॉडी मेडिसिन आपने जरूर सुना होगा। इसी से माइंड और बॉडी, यानी कि पहले माइंड और फिर बॉडी, और उसका रिफ्लेक्शन होता है। परंतु हम कल से ये देख रहे थे कि कैसे आत्मा अपना कारोबार चलाने के लिए सूक्ष्म शरीर का सहारा लेती है। लाइट की बॉडी जो हमारे स्थूल शरीर को ही रिप्रेजेंट करती है, कुछ वैसा सा ही होता है। और कैसे हम अपने इमोशन को हील कर सकते हैं ताकि अंदर से सारी वो नेगेटिव इमोशंस हम बाहर कर सकें। आज हम उसके एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे कि इसको हम प्रैक्टिकल करेंगे कैसे। हम लोगों ने, सभी ने बहुत बार सुना है, कोई कहता है कि मेरा दिल ये कह रहा है, कोई कहता है मन ये कह रहा है। ऐसी बातें हम सुनते हैं, अलग अलग शब्द कहते हैं, अलग अलग शब्द यूज करते हैं, पर बात एक ही कहना चाहते हैं। कोई कहता है माइंड कह रहा है, कोई कहता है मैं कह रहा हूँ। कहना वो चाहते हैं कि मन कह रहा है। कोई ये नहीं कहता, अभी हम 2 दिन पहले भी देख रहे थे, कोई ये नहीं कहता कि हाँ मेरा लीवर कह रहा है या किडनी कह रही है। ऐसे कभी नहीं। हाँ, नहीं ऐसा। ऐसा नहीं, मन कह रहा है। और मन कह रहा है, यानी कि मन कैसे कह रहा है। अब हम इसको समझते हैं। हमारे आत्मा की, मुझ आत्मा की 3 फैकल्टी होती है: मन, बुद्धि, संस्कार। मन, बुद्धि और संस्कार। हमारे बहुत सारे भाई बहने जब किसी आदत के वशीभूत हो जाते हैं, संस्कार के वशीभूत हो जाते हैं, आदत को ही संस्कार कहते हैं, और संस्कार परिवर्तन करना ही इस राजयोग का मेन लक्ष्य है। हम अपने सारे संस्कारों को परिवर्तन करके अपने आप को राइटियस डायरेक्शन में चलाएं। जैसे कौन कौन से संस्कार, जैसे हम 2 दिन से बात कर रहे थे कि हमारी व्यवहार कौशलता और कर्म कौशलता, इसके बारे में तो अब भारत में बहुत बातें हो चुकी हैं, बातें हो रही हैं। हमारे जितने भी बड़े, आप जो सोचते हैं कि जो ओहदे में बड़े हैं, या कार्य, जिनके कार्य बड़े हैं, अक्सर आपने उनके मुख से ये बातें सुनी होंगी कि कर्मों के ऊपर पूरा अटेंशन। भगवत गीता कर्म शास्त्र है, ऐसा भी बताया जाता है कि कैसे कर्म योग के द्वारा हम अपने कर्मों को और अपने बिहेवियर को, दोनों को एक्यूरेट कर सकते हैं। पर इन दोनों को एक्यूरेट करने के लिए सबसे पहले हमें उसके बेस में जाना पड़ेगा, यानी कि मन, बुद्धि और संस्कार। कल हमने देखा था
हमारे मन की 4 लेयर्स होती हैं। कॉन्शियस लेयर, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस। तीन वो जो अंदर है और एक वो जो ऊपर इस समय प्रेजेंट में चल रही है। हमने जो ये कल देखा था, आज उसी के एक्सटेंशन में हम बातें करेंगे, जिसमें मन बुद्धि भी आ जाएगा पूरा पूरा। और संस्कार का निर्माण कैसे हो रहा है ये भी देख। हमने कल देखा था कि जब कोई चीजें हम छुपा अंदर सप्रेस करते हैं, जैसे मान लीजिए घर में कोई आ गया और हमने सारा घर समेट के एक अलमारी में या कहीं पर रख दिया, सब सामान जो भी बाहर बिखरा हुआ था। और जो ये हम बाहर काम करते हैं यही हम अंदर भी करते हैं। अब यहाँ से बहुत सारी डेफिनेशंस आज हमारी क्लियर हो सकती है। जैसे मान लीजिए हम बाहर दिखावा करते हैं, तो ये हमारे अंदर भी चल रहा होता है, इसलिए बाहर करते हैं। मान लीजिए हम बाहर झूठ बोल देते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी वस्तु एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दी, हमें खुद को भी नहीं पता है। कोई हमसे पूछ रहा है कि आपने ऐसा कुछ किया क्या, हमने बोला नहीं हमने तो नहीं किया। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक केस है हमें पता है हमने रखा है, और एक केस है हमें पता ही नहीं क्यों रखा है। इस दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाता है, और वो डिफरेंस क्रिएट हम ही करते हैं। अब एक चीज है कि हमने एक वस्तु को उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, हमने किसी वजह से किया होगा, हमारे को अब इस समय ध्यान नहीं है। पर जब किसी ने पूछा तो हमने उनको ऐसे ही साधारणता ही पर फास्ट रीति से बोला हमने नहीं रखा। पर हमारे मन को ये बात पता है कि हमने रखा है। तो हमने जो झूठ बोला है वो झूठ उनसे नहीं, अपने आप से झूठ बोल दिया है। और इससे हमारे अंदर एक शक्ति की कमी आ गई है, जिसको बोलते हैं महसूसता शक्ति की कमी। और यही रीजन है, कुछ दिन बाद हम बहुत सारी चीजें इधर की उधर करेंगे या कुछ भी ऐसा करेंगे हमें महसूस नहीं। ये महसूसता शक्ति की कमी आना मतलब जो हम परसों से बात कर रहे हैं, एक मेंटल ब्लॉक क्रिएट हो गया। आत्मा की शक्ति स्वयं को ही नहीं पहुंच रही, और वो किसको नहीं पहुंच रही है, बुद्धि को नहीं पहुंच रही। बुद्धि जज नहीं कर पा रही है कि हम कर क्या रहे हैं। अब यही बेस को लेकर हम अपनी बहुत सारी चेकिंग कर सकते हैं संस्कारों की। राज योगा का अर्थ ही है कि हम अपने सारे संस्कारों को परिवर्तन कर अपने ओरिजिनल संस्कार में आ जाएं। जो हम कल बात कर रहे थे, सुपर कॉन्शियस माइंड, ओरिजिनल संस्कार। मतलब जब इस सृष्टि पर आए थे, सृष्टि पे आने से पहले के हमारे संस्कार, बीज रूप अवस्था की बात हो रही है। सृष्टि पर आने से पहले के संस्कार। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है, थोड़ा सा इसकी गहराई में जाएंगे तो आज हम बहुत कुछ यहाँ से लेके जा सकते हैं। हम सब आत्माएं इस सृष्टि रूपी नाटक मंच पे आने से पहले अपने घर में थी, परम धाम। वहां पर सभी बिंदी के रूप में थे। पर बिंदी को भी ये स्मृति आती है कि मुझे कब इस सृष्टि पर जाना है, अपने रोल निभाने के लिए, रोल बजाने के लिए, पार्ट बजाने के लिए। यानी कि उसके पास वहां पर भी चैतन्य बिंदी है, चैतन्य बीज है। तीन चीजें हमेशा विराजमान रहती हैं। ये जो तीन चीजें हैं, ये तीन फैकल्टी हैं आत्मा की। ये तीन फैकल्टी हमारी भी हैं, आत्माओं की भी और परमात्मा की भी है। सबसे कमाल की बात है, और इसको सीखने से हम बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं। ये तीन कौन सी है? मन बुद्धि संस्कार। मन बुद्धि संस्कार ये हमारे अंदर भी है और ये परमात्मा के अंदर भी है। इसीलिए हमेशा दिल का रिश्ता, मन का रिश्ता कहा जाता है परमात्मा के साथ। और इसीलिए हम परमात्मा से सतबुद्धि भी कहते हैं, कभी सत मन नहीं। सतबुद्धि, विवेक हमें प्रदान। तो जब हम परम धाम में होते हैं तो हमारी ओरिजिनल स्थिति होती है, यानी कि पवित्रता, आनंद, शक्ति, सुख, शांति, ज्ञान हमारे ये ओरिजिनल फॉर्म में होती है। यानी कि 100%
बैटरी चार्ज होती है, जो आत्माएं अपनी बैटरी नीचे से चार्ज करके जाती हैं। ये लाइन को अगर समझ नहीं आएगी तो पूछेंगे, फिर वापस से इस लाइन को सुनते हैं। हम इस समय हम इस समय राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा अपनी 100% बैटरी चार्ज करते हैं। सबका 100% भी अलग अलग होता है। अब मान लीजिए एक बैटरी है जो सपोज इतनी बड़ी है, और एक बैटरी इतनी बड़ी है। हम देखते हैं ना, छोटा सा जो घड़ी का सेट होता है, छोटा सा होता है, एक छोटा सा कॉइन जैसा होता है। और एक थोड़ी बड़ी बैटरी है। या फिर हम सब ने बैटरी देखी होगी जो इन्वर्टर में लगती है हमारे घर पर, वो थोड़ी और बड़ी होती है। पर सबकी जो स्टेजेस हैं वो तो कुछ कॉमन ही होती होंगी। यानी कि 0%, 25% चार्ज, 75 और 100%। सबका 100% का कंपार्टमेंट भी अलग अलग है। पर परमात्मा ने हमें बताया कि आप बच्चों के 84 जन्म हैं, और आप इस समय अपनी बुद्धि को भी पूरा खोल सकते हैं, अपने मन को भी शक्तिशाली बना सकते हैं, बुद्धि को भी खोलना मतलब विवेकवान बना सकते हैं, और सारे संस्कार परिवर्तन कर अपने ओरिजिनल संस्कार में आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? मेरे साथ जुड़कर इस ज्ञान और ध्यान की प्रक्रिया से आप अपना शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो जो आत्माएं इस समय अपने आप को 100% चार्ज कर लेती हैं, सबके 100% भी अलग अलग है ना। अभी हमने देखा छोटी बड़ी बैटरी, वो जो है जब परम धाम में जाएंगे तो अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में वहां आएंगे। हमने इसके बारे में बहुत बारी बातें करी है कि परम धाम जाने से पहले हम यहीं पर अपने सारे हिसाब किताब चुकतो करेंगे। बिना प्योरीफाई होके हम वहां नहीं जा सकते। अब हमारा टॉपिक शुरू कहाँ से हुआ था, और अभी हमने इतनी सी देर में कितनी सारी बातें कर ली। फिर से वापस से समझते हैं इसको, कि जब जो हम परम धाम की हमारी स्थिति है, वो हमारा है सुपर कॉन्शियस माइंड। और परमात्मा हमें इस समय ये लक्ष्य देते हैं कि आपको इस शरीर में रहते हुए अपनी ओरिजिनल स्टेट पे रहना है, जो आपकी परम धाम की अवस्था थी, बीज रूप स्थिति। बीज रूप का अर्थ है कि मैं आत्मा शरीर में रहते हुए अपनी ओरिजिनल स्थिति यानी कि ओरिजिनल संस्कारों को यूज करूं, और उसके लिए मुझे परमात्मा की शक्ति, ज्ञान और ध्यान का सहारा लेकर हम इस समय अपने सारे कर्म अपनी ओरिजिनल स्टेट पे करें आकर। तो इसको कहा जाता है सारे विकर्म को विनाश कर दो। यानी कि अपने संस्कारों को परिवर्तन कर ओरिजिनल संस्कारों में लौट जाओ। जो हम कल बात कर रहे थे, सुपर कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करें। ये तो हुई सारी बातें सुपर कॉन्शियस माइंड तक की। अब हम समझते हैं कि ये हम करेंगे कैसे। अभी हम देख रहे थे आत्मा की 3 फैकल्टी होती है, मन, बुद्धि, संस्कार। ये समझ लीजिए 3 सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं। शरीर की 5 होती हैं, आत्मा की 3 सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। अब जैसे कई भाई बहने कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा गुस्सा करने की आदत हो गई। कहीं कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा सोते हैं, हमें आदत पड़ गई है। कोई कहता है हम फास्ट फूड बहुत खाते हैं। कोई कहता है हम सिगरेट पीते हैं। कोई कहता है हम झूठ बोलने की आदत पड़ गई है हमें। अब जैसे बहुतों से अगर बात करेंगे, या हमारे अंदर भी ऐसी बहुत सारी आदतें हैं जिसको हमें ढूंढना है, क्योंकि आगे आने वाली दुनिया परफेक्ट वर्ल्ड है। तो सारे इम्परफेक्शंस को यहीं पर छोड़कर जाना है। तो अगर बात करेंगे इसकी, तो बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे, ये हम भी, कि हमें पता ही नहीं चलता है, हम कह देते हैं, बोल देते हैं, या हमने कब सिगरेट पी ली हमें पता ही नहीं चला, हमने कब फास्ट फूड खा लिया, हमने कोई भी ज्यादा खाना खा लिया हमें पता ही नहीं। इसीलिए एक टर्म आया माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल स्लीपिंग, ज्यादा सो लिए, कुछ मतलब पता ही नहीं चल रहा है हमको।
क्यों नहीं पता चल रहा? क्योंकि अब जो है बुद्धि ने अलर्ट कहना, या बुद्धि ने आपको कहना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया है? अब वापस से हम उस टर्म पर आते हैं जो 2 दिन पहले भी हम बात कर रहे थे, कि हम परमात्मा से सत्य बुद्धि कहते हैं कि हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, या जो भी आप उन्हें कहें, कि आप हमें सत्य बुद्धि दें, विवेक दें। विवेक। बुद्धि क्या काम करती है? बुद्धि आपको अलर्ट करती है। और मन क्या करता है? मन तर्क पेश करता है। जैसे मान लीजिए हम कहीं पर जा रहे थे, तो बुद्धि ने बोला यहां से नहीं जाना चाहिए। मन ने बोला क्यों नहीं जाना चाहिए? यहाँ से नहीं जाएंगे, वापस जाना पड़ेगा, इतना सारा रास्ता कवर करना पड़ेगा, ये क्या मतलब है? बुद्धि ने बोला नहीं, आप यहाँ से नहीं जाइए। पर मन ने बहुत सारे तर्क दिए। पर आप तब तक वहां से नहीं जा सकते जब तक बुद्धि ने आपको ओके नहीं बोला। अब हुआ यूं कि हम आत्मा इतने समय से शरीर लेते छोड़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे हमारी बुद्धि भी कमजोर हो गई। बुद्धि की शक्ति कम काम करने लगी। इसीलिए हमारी गलत आदतें बढ़ती चले गई। और इसीलिए आज क्योंकि बुद्धि सही काम नहीं करती, और क्योंकि मन के पास आज बाहर बहुत सारी चीजें हैं, मोबाइल के द्वारा हम जो भी विचार अपने अंदर डाल रहे हैं, हम बहुत सारी गलत आदतों के शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं। अभी हम आसपास देख भी रहे हैं कि चाहे बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हो, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं मोबाइल के ऊपर। और कितनी सारी आदतें उन्होंने वहीं से बना ली। जैसे हर हम्म, पल कुछ मोबाइल पे चलते रहना, कोई गाना हो या कुछ सुनना, और धीरे धीरे उससे हमारी बुद्धि की शक्ति कमजोर होती जा रही है। बुद्धि क्या करती है? अलर्ट करती है, आपको सावधान करती है कि ये कार्य आप करें या नहीं करें। अब जैसे मान लीजिए कोई वेट उठाना है तो दोनों हाथ ही उठाते हैं। आपस में दोनों हाथ बोलते होंगे चलो कि चलिए आप मेरी मदद कीजिए या कुछ ऐसा, तो हम उठा लेते हैं। ऐसे ही ये दोनों हाथों के बगैर अगर कोई काम नहीं हो सकता, ऐसे ही हमारे मन और बुद्धि के द्वारा जब तक फाइनल नहीं करेंगे, तब तक हम आत्मा इन हाथ पैरों के द्वारा, इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कोई भी कर्तव्य नहीं करते। एक बार हम संस्कार को भी देख लेते हैं। यूं तो हमने 5 तरीके के संस्कार देखे थे, पर संस्कार क्या होता है इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। संस्कार, जैसे हम साधारणता कह देते हैं कि इस आत्मा के, या मान लीजिए इस व्यक्ति के संस्कार बहुत अच्छे हैं। कोई घर में आता है तो वो उनको विश करता है, पानी पिलाता है, जगह देता है। कोई को कहते हैं इस बच्चे को तो संस्कार ही नहीं मिले। संस्कार नहीं मिले यानी कि शायद उसके माता पिता नहीं थे, ऐसा नहीं, या उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया गया, ऐसा भी कहते हैं। तो सबसे पहले जो संस्कार हमें मिलते हैं हमारे माता पिता से मिलते हैं, फैमिली से मिलते हैं, ये हमने परसों कल दोनों दिन देखा। और उसके बाद हमें हमारे संगी साथी से मिलते हैं, फिर प्रीवियस बर्थ से आते हैं, ऐसे कुछ करके 5 संस्कार हैं। संस्कार बनते कैसे हैं? मान लीजिए किसी ने हमें सिगरेट ऑफर करी कि आप ये सिगरेट पी लीजिए। मन ने बोला कि सिगरेट पी लिया, पी लेते हैं चलो, किसी ने ऑफर करी तो बुद्धि ने बोला नहीं, आपको क्या आवश्यकता है, पीने की कोई जरूरत नहीं है, आपको नहीं पीनी चाहिए। मन ने बोला नहीं, एक बार तो पी लेते हैं क्योंकि फलां कह रहा है कि मेरे खातिर पी लीजिए, या मेरे खातिर चलिए, ऐसा कुछ भी। पर आपको बुद्धि 2 3 4 बारी उसने बोला कि नहीं, नहीं लेना। पर मन जो है उस बुद्धि के ऊपर हावी हो जाता है, यानी कि बुद्धि की शक्ति कमजोर होने के कारण मन ज्यादा प्रबल हो जाता है। और आत्मा इन हाथ, इन कर्म इंद्रियों के द्वारा उस काम को करने की वजह से एक अनुभव हमारे पास सेव हो जाता है, उसको संस्कार कहते हैं। संस्कार मतलब वो अनुभव। हम जब 3 4 बार ऐसा हो गया, तो उसके बाद बुद्धि ने ये स्वीकार कर लिया कि ये ठीक है, और मैं बुद्धि अब मन से हार गई हूँ। मैं अपने मन को काबू में
अलर्टनेस में नहीं रख सकती इस काम के लिए। तो धीरे धीरे क्या होगा, पहले ट्राई करते हैं, ट्राई करने के बाद वो हमारे विश में आ जाता है। विश में जब, यानी कि पहले यूज किया, फिर यूज करते करते अनुभव हुआ, फिर हम उसका मिस यूज करना शुरू करते हैं। फिर जब मिस यूज करते हैं तो डिपेंडेंसी बन जाती है। जब डिपेंडेंसी बन जाती है तो फिर उसको एडिक्शन बोल देते हैं, एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। यूज, मिस यूज, डिपेंडेंट और एडिक्शन। एडिक्शन वो स्टेट है जहां पर पता ही नहीं चलता है कि हम ये काम कर रहे हैं। अब जैसे किसी ने कुछ कहा और हमने गुस्सा कर दिया, हम एडिक्शन गुस्से में हैं, गुस्से का एडिक्शन हमें हो चुका है। नाराज हो गए, सिगरेट पी ली, किसी की पिटाई कर दी, झूठ कह दिया। अगर आप उनसे डिटेल में पूछेंगे तो वो कहेंगे हमें पता भी नहीं कि हमने ये सब कर दिया। तो पहली स्टेज क्या होती है, यूज करना उस चीज को। फिर यूज करने के बाद मिस यूज करना। मिस यूज करा ना, बार बार करते 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 मिस यूज करा। मिस यूज करते करते डिपेंडेंसी हो गई कि अब हम इसके बगैर रह नहीं सकते। और डिपेंडेंसी के बाद एडिक्शन हो गया, और अब हमें पता ही नहीं, हम अननोन हो चुके हैं उस चीज के लिए, हमें फीलिंग ही नहीं, बस हम कर रहे हैं क्योंकि अब हमें पता नहीं, ऑप्शंस नहीं, ऑप्शन ही नहीं। तो ये हो गया डीप रूटेड संस्कार। अब ऐसे हम बहुत सारे संस्कारों को आज चेक करें, गुस्सा करना, झूठ बोलना, अपने आप को बचाना, कोई अगर हमें कुछ कह रहा है तो अपने आप को सेव करना, उसके पीछे मतलब अपने आप को अच्छा बताना, अपने ईगो को फीड करना, नाराज हो जाना, अभी मुझे और चीजें ध्यान में नहीं आ रही, बहुत जल्दी से डिस्टर्ब हो जाना, या फिर बाहरी किसी अट्रैक्शन की तरफ, कपड़ों का अट्रैक्शन हो सकता है, खाने का अट्रैक्शन हो सकता है। परमात्मा हमें कहते हैं कि ये यात्रा सारी इच्छाओं पर काबू करने की है, यानी कि इच्छा मात्रम अविद्यावत पर पहुंचना है। किसी के ऊपर डाउट क्रिएट करना, आजकल तो बड़ा अच्छा संस्कार हो गया ना, हम किस सबके ऊपर डाउट क्रिएट करते हैं क्योंकि हमें खुद के ऊपर डाउट होता है। अब ये सारे संस्कारों का निर्माण हमने ही किया है, पर अब हम भूल चुके हैं। फिर से संस्कार की डेफिनेशन देखते हैं कि जो काम हम बार बार ही करते हैं वो संस्कार बन जाता है। पहले नीड, पहले यूज, मिसयूज, डिपेंडेंसी, और फिर एडिक्शन। एडिक्शन वो स्टेट है जब हमें पता नहीं, हम ऑटोमेटिकली कुछ कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली थक जाते हैं। ज्यादा काम करा, मानो आज हमने सोचा था कि आज जो हम दिनचर्या है हमारी, मान लीजिए जो भी दिनचर्या है, उससे एक्स्ट्रा कोई भी काम आ जाता है तो हम थक जाते हैं। कईयों को आदत है एक्सरसाइज नहीं करने की, कईयों को आदत है ज्यादा खाने की, कईयों को आदत है कोई भी चीज से डर जाने की, चूहा आ गया डर गए, या फिर ऐसे बहुत कुछ, या फिर कार में गए तो उल्टी आ जाना, ब्लड देख के घबराहट होना, छिपकली चूहे को देख के डरना, कॉकरोच को देख के डरना। ये सब बहुत सारे हैं, हमें डिटेल में जाना पड़ेगा। कोई सामान को उठा के फेंक देना, जैसे कई लोग क्या करते हैं, ये सामान उठाया, उन्होंने देखा और इसको ऐसे फेंक दिया। ये हम सब करते हैं कहीं ना कहीं। आप उनसे पूछेंगे ये आपने क्या करा, वो कहेंगे हमने रखा है बस। पर आप ही बता दें कि ये रखा नहीं था, आवाज वहां तक भी आई होगी, ये रखा नहीं था। अभी इसकी तो आवाज आई, बहुत सारी चीजों की आवाज आती भी नहीं। ये हमारे अंदर की अशांति को बताते हैं। हमारा चलना, कोई लोग जो है लास्ट मोमेंट पर आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लास्ट मोमेंट, जैसे मान लीजिए आपको कहीं पहुंचना है, 5 बजे पहुंचना है, वो 5 बजे ही पहुंचेंगे, और उसके पहले बहुत ज्यादा जल्दी 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 में, और ऐसे जल्दी 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 करते, जल्दी जल्दी करने का संस्कार निर्माण हो गया, और उससे अनेक प्रकार की गलतियां हो जाती हैं, परफेक्शन नहीं आता। हम राजयोगा परफेक्शन के लिए सीख रहे हैं, बिहेवियर में परफेक्शन, कर्मों में परफेक्शन। अब
मान लीजिए कोई सामने से दिखावा कर रहा है, हमें और दिखावा करने का संस्कार हो जाता है। हम अपने नॉलेज का दिखावा कर सकते हैं, अपने एसेट्स का दिखावा कर सकते हैं। ये बहुत सूक्ष्म गहराई तक पहुंचकर अपने अंदर से क्लीनिंग की बात है। अब हमने मान लीजिए संस्कार को परख लिया। अब बुद्धि पर आ जाते हैं वापस। ये संस्कार बना कैसे? जब हमने उसको बार बार किया, बार बार ही किया। पहले नीड से, पहले यूज से मिसयूज, मिसयूज से डिपेंडेंसी, और फिर अभी एडिक्शन। उसको नहीं करेंगे तो हमें चैन नहीं पड़ेगा। कई लोग बैठे बैठे यूं 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 कुछ कुछ, आपने देखा होगा, मुंह हिलाते रहते हैं, कोई नाक हिलाते रहते हैं, कोई यहाँ पे कुछ करता रहेगा, कोई ऐसे करता रहेगा। ये सब संस्कारों के निर्माण हमने ही करे हैं, और किसी ने नहीं करे। पर अब हमें पता नहीं है कि ये हो चुका है। पर अब तो हम आज सुन रहे हैं, और हमें सबको मर्ज कर देना है और अपने ओरिजिनल संस्कारों पे पहुंचना है। कई लोग बैठे बैठे अपना पैर हिलाते रहते हैं। कई बारी हम पेन हाथ में आते ही पेन को टक 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 करते रहते हैं। कोई ढक्कन को खोलता बंद करता रहता है। कोई अपने बालों के साथ उलझा हुआ रहता है। ये सब जो संस्कार हैं, ये हमने ही निर्माण करे हैं। कोई दूसरों की कमियां देखता रहता है। आप कुछ भी करें वो कमी निकालेगा। और अगर किसी ने ये कह दिया कि मैं बहुत अच्छा, मानो कोई बहुत अच्छा डिजाइन बनाता है, कोई बहुत अच्छा खाना बनाता है, बहुत अच्छी सिलाई करता है, तो उसका भी अभिमान दूसरे वाले को प्रूफ करने के लिए पहले वाले को गिरा भी देते हैं। ऐसे भी संस्कार का निर्माण होता है, ईगो का। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब, ये वो संस्कार हैं जो हमारी जर्नी पर हमने बनाए हुए हैं। किसी को नीचा दिखाना, किसी को कंट्रोल करना, क्योंकि खुद का मन कंट्रोल में नहीं तो हम किसी को कंट्रोल कर देते हैं। अब ऐसे बहुत सारे संस्कारों को आज हम चेक करेंगे अपने अंदर। और राजयोग का अर्थ है कि हम अपने बुद्धि को इतना शक्तिशाली बनाते हैं और मन को भी पावरफुल बनाते हैं, बुद्धि को तीव्र बनाते हैं। तीव्र क्यों बनाते हैं? क्योंकि करने के बाद हमें याद आता है कि अरे ये मैंने कर दिया। पहली स्टेज क्या होती है? हमें याद ही नहीं कि हमने किया। महसूसता शक्ति नहीं। कई बच्चों के लिए हम कहते हैं अरे वंडरफुल, इसकी महसूसता शक्ति बहुत अच्छी है, फटाफट से चेंज करता है। कहीं कहते हैं हमें एक्सेप्ट ही नहीं होता क्योंकि महसूसता शक्ति ही नहीं। हर बार उनको आप कुछ कहो, वो एक्सेप्ट नहीं करें। महसूसता शक्ति नहीं। यानी कि बुद्धि की जजमेंट पावर वीक है, बुद्धि वीक हो गई है। सबसे पहले हमें बुद्धि हमारे माता पिता और शिक्षक, टीचर्स से मिलती है। और वो कैसे मिलती है? कि मानो बचपन में उस बच्चे को बताया गया ये सही है, ये सही नहीं है, ये गलत है। तो बुद्धि, जैसे बुद्धि का विकास होना शुरू हो जाता है। जजमेंट पावर, नहीं तो वो जज नहीं कर सकते। तो बाहर जैसी दुनिया लेके जा रही है वैसे चले जाती है। तो बुद्धि जो है बहुत बड़ा टूल है, जो हमें बता रहा है ये करना है, ये नहीं करना है। पर मन जो है उसके ऊपर हावी इसलिए हो जाता है क्योंकि मन आज हमारी ही बात नहीं सुनता। हम कहते हैं इसलिए नहीं सुनता क्योंकि हमने उसकी पावर को क्षीण कर दिया है। बहुत सारी चीजें देखते सुनते, या फिर इतने सारे बर्थ लेते छोड़ते शरीर हम यहाँ तक पहुंच गए कि मन की शक्ति कमजोर हो गई है। अभी मैं कह रहा हूँ मन बहुत चलता है, एक तरफ कह रहा हूँ मन कमजोर हो गया है। थोड़ा इसको भी समझते हैं। अगर हमारा मन बहुत सारे संकल्प उत्पन्न कर रहा है, ये बता रहा है कि मन हमारा कमजोर हो। हाँ जी। इसीलिए आज साइंस भी कहती है, और बहुत सारे मेडिकल साइंटिस्ट भी कहते हैं कि आज डिप्रेशन सबसे बड़ी बीमारी है, क्योंकि मन बहुत सारे संकल्प एक मिनट में होते हैं। और बुद्धि बिल्कुल बाईपास हो चुकी है। बुद्धि उसके ऊपर काम ही नहीं कर पा रही, रोक नहीं पा रही, बता नहीं पा रही उसको। क्यों? क्योंकि बुद्धि का काम है
अलर्ट करना एक वॉचमैन की तरह वहां रहती है। पर जब बार बार इतना ट्रैफिक आ रहा हो, एक सीन हमने पहले भी एक दिन क्रिएट किया था, आज से 3-4 महीने, 4 महीने पहले की बात है, कि जब मान लीजिए एक बिल्डिंग में या आपके घर के बाहर कोई वॉचमैन है, वहां बहुत सारे लोग आ रहे हो, तो फिर वॉचमैन थक के बैठ जाता है। बस ऐसे ही होता है हमारी बुद्धि के साथ, जब इतने सारे संकल्प चल रहे होते हैं तो बुद्धि हमारी थक के बैठ जाती है। राजयोगा का अर्थ ही है कि हम बुद्धि को ज्ञान से शक्तिशाली बनाए। बाबा हमें बताते हैं 84 जन्मों का पाठ है आपका, सतयुगी आत्मा हो, देवकुल की पावन पवित्र आत्मा हो। और आपके संस्कार कौन से हैं? ये वाले संस्कार हैं। कौन से संस्कार हैं आपके? आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हो, आनंद स्वरूप आत्मा हो, सुख स्वरूप हो, शांति हो, पवित्रता स्वरूप, ये सब हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं। और आपका मन जो है श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति से चलता है। श्रेष्ठ संकल्प, पॉजिटिव नहीं बोला आप उन्होंने, श्रेष्ठ संकल्प। ये श्रेष्ठ संकल्प कहाँ से आते हैं हमारे पास? ये हम जब ये ज्ञान डेली सुनते रहते हैं तो हमारे पास श्रेष्ठ संकल्प है। आप सब बहुत सारे भाई बहने कहते हैं कि जब हम ये क्लासेस अटेंड करते हैं तो दिन भर बहुत ज्यादा लाइट रहते हैं, क्योंकि श्रेष्ठ संकल्प सुबह सुबह सुन लेते हैं, मन सुन लेता है। बुद्धि के पास जजमेंट आती है कि ये करना है और ये नहीं करना। इसीलिए सबसे सर्वोत्तम जो योग कहा जाता है, मेडिटेशन कहा जाता है, उसको राजयोग कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर एक लक्ष्य है हमारा कि हम मनुष्य से देवी देवता बनने के लिए ये पढ़ाई पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाई है, ये स्कूल है, ये कोई सत्संग नहीं। सत्संग में कोई लक्ष्य नहीं होता, बस सुन लिया वहीं छोड़कर आ गए। यहाँ पर संस्कार परिवर्तन का लक्ष्य है हमारा। अब लास्ट का पॉइंट आएगा कि हमें इसको करना कैसे है, ये अभी हम बात करेंगे। हमने अभी समझा कि हम बुद्धि को शक्तिशाली बना रहे हैं ये ज्ञान सुनाने से। अब एक सवाल आता है कि बुद्धि बताना क्यों छोड़ देती है? जब हमने 4 बारी 5 बारी कोई काम कर लिया तो बुद्धि ने बताना क्यों छोड़ दिया? क्योंकि बुद्धि हार जाती है। उसको ये पता चल जाता है कि मैं इस मन से ज्यादा शक्तिशाली नहीं हूं। और फिर एंड में क्या होता है? मन बाईपास करता है बुद्धि को और हम वो काम कर लेते हैं। मन बिना तर्क दिए बाईपास कर नहीं सकता, पर क्योंकि बुद्धि के पास शक्ति नहीं है ना। जैसे मान लीजिए आप दो भाई बहन हैं, मान लीजिए दो बहनें या दो भाई या भाई बहन है। याद है ना बचपन के वो दिन, कि जो जो थोड़ा ज्यादा पावरफुल होता था ना, वो काम करा लेता था। जैसे मान लीजिए फ्रिज में से कुछ लेके खाना है, या कोई ऐसी चीज जो राज होते हैं ना, दोनों के सीक्रेट्स होते हैं, कि नहीं नहीं ये बात मत बताना पापा को, हमने ये गलती कर दी है। कोई चीज टूट गई या कोई चीज ऐसे निकाल के ले ली अलमारी में से, तो दूसरे भाई या बहन को बोलते नहीं आप ये बात बताना। तो जो थोड़ा सा पावरफुल होगा ना, वो उसको डोमिनेट कर लेगा, उसको कन्विंस कर लेगा। अब ऐसे ही है, मन पावरफुल होना मतलब मन जब बहुत कमजोर हो जाता है, वो भी तो एक पावर है ना। इतने सारे संकल्प उत्पन्न करता है, पता ही नहीं क्या हो रहा है, राइट रॉन्ग कुछ नहीं पता उसको। और ऐसे केस में बुद्धि अपनी जजमेंट देना बंद कर देती है। और इसीलिए आज हम आत्माएं बहुत सारे व्यर्थ के संकल्प की वजह से बहुत सारे कमजोर संस्कार बना लेते हैं। और राजयोग मेडिटेशन हमें इन कमजोर संस्कारों पर जीत हासिल करने के लिए बहुत सारे रास्ते बताता है। आज हम ये जो 3 फैकल्टी हमने समझी है, और अपनी बहुत सारे संस्कारों को आज हम चेक करेंगे। हमारा लक्ष्य है, ये सत्संग नहीं है। सत्संग में कोई लक्ष्य नहीं है, बस शांत रहने के लिए हम उसको सुन रहे हैं। पर हमारी इस पढ़ाई का लक्ष्य है कि हम सारे अपने संस्कारों को खत्म करके ओरिजिनल संस्कारों में पहुंच जाए। ओरिजिनल संस्कार, और वो है ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शांति स्वरूप, जो हम पिछले दिनों से देख रहे हैं।
पवित्र सब, हमारे पास कोई भी अपवित्र संकल्प ना आए, हमारे पास कोई भी कमजोर संकल्प ना आए। ये हमारी स्थिति का निर्माण हमें करना है, हर पल स्टेबल रहना है। ये हमारा जो है नया संस्कार हम तैयार करेंगे। चलिए, इस चीज को समझते हुए कि ये तीनों काम कैसे करते हैं, संस्कार कैसे बनते हैं, जब कोई भी काम हमने ही बार बार करा है वो संस्कार बनता है। तो हमारी 16 कलाएं हैं, बाबा ने बताया, तो उसका भी तो हम संस्कार बनाएंगे ना। जैसे बोलने की कला, सीखने की कला, सिखाने की कला, खुश रहने की कला, अपना बनाने की कला। तो जब हम बार बार इन कलाओं का इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारा नया संस्कार बन जाएगा, सारे गुणों का। जैसे मधुरता का गुण, पवित्रता का गुण, आज्ञाकारिता का गुण, ऐसे 36 दैवीय गुणों का जब हम बार बार इस्तेमाल करेंगे तो हम सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। बस यही काम हमें करना है। इसके लिए हम राजयोगा की शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कल हमने शांति के संस्कार के ऊपर काम किया था, आज भी हम शांति के संस्कार को थोड़ा गहराई से समझेंगे। शांति अगर हमारे जीवन में आ जाती है तो हमारे शब्दों पर भी हमारा बहुत कंट्रोल हो जाता है कि हम क्या बोल रहे हैं। सोच और बोल में एक छोटा सा फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का अंतर होता है। हम सब इस कलयुग में आते आते ऐसा पहले कर चुके हैं कि जो सोचते हैं वो 100% बोलते नहीं। वो कला हम सबको आते हैं। परमात्मा आज हमें उस कला में और भी आगे लेके जाते हैं कि जो आप बोल नहीं सकते उसको सोचना भी छोड़ दीजिए। यानी कि फिर से अंदर की बात हो गई, अंदर की क्लीनिंग की बात हो गई। फिर से ऑर्डर देखते हैं, हम सोचते ज्यादा हैं, बोलते कम है और करते उससे भी कम है, ऐसा एक ऑर्डर है। ये हम सबको पता है। हम सोचते ज्यादा हैं, थोड़ा उससे कम बोलते हैं और उससे कम कर्म में लेकर आते हैं। तो यानी कि काम सारा काम करना होता है सोच पे करना। सोच को ही ठीक कर लेते हैं तो शब्द और कर्म ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। और इसी को परमात्मा कहते हैं ज्ञान स्वरूप आत्मा। और उसके लिए हम अपनी ओरिजिनल संस्कार में आते हैं, शांति। और इसीलिए सबसे पहले बोला जाता है ओम शांति। ओम शांति भी हमें याद दिलाने के लिए बोला जाता है, अहम आत्मा शांत स्वरूपम। मैं आत्मा अपनी ओरिजिनल स्थिति में शांत हूं। पर अगर अब हम इसको समझ गए हैं ना, तो जरूरी नहीं है हमें ओम शांति एड्रेस करना, क्योंकि ऑटोमेटिकली हमें बार बार याद दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हमें ये याद हो जाए कि मैं तो ओरिजिनली शांत ही हूँ, क्योंकि परम धाम में वहां कोई वॉइस नहीं है, शांत, बिल्कुल शांत स्थिति है, इसलिए शांति धाम भी बोलता है। तो शांति की स्थिति हमारी ओरिजिनल स्थिति है। चलो, हम कुछ देर शांति की गुण को इमर्ज करते हैं। बिठाएं अपने आप को बिल्कुल शांति से। मैं आत्मा एक बिंदी, जहां पे टीका लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, वहां पर अपने आप को देखिए, सारा ध्यान वहां पे केंद्रित कीजिए। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। परमात्मा से मुझे शांति की शक्ति आ रही है। आज से मैं आत्मा अपने कर्मों पर और अपने शब्दों पर 100% अटेंशन लेकर आऊं।
मैं आत्मा इस शांति के गुण के कारण अपने हर संकल्प को पहले जांचूंगी और उसको रिफाइन करके ही शब्दों में और कर्म में लेकर ये शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है। यही मेरी ओरिजिनल स्थिति है। आप परखेंगे अपने आप को कि कौन कौन से संस्कार हैं जो हमें शांति से अशांति में ला रहे हैं। कई बारी हम सामने किसी आत्मा के व्यवहार को देख के अपने आप को अशांति में भी ले आते हैं। इसको भी चेक कर लें। आज अपने आप को ये पक्का कराएंगे कि मैं आत्मा ओरिजिनली शांत स्वरूप हूं। बाहर किसी भी परिस्थिति को, किसी भी आत्मा के रोल को देखकर मेरे अंदर कोई खिटपिट नहीं। अशांति मेरा संस्कार नहीं। मैं आत्मा इस राज योगा के माध्यम से बुद्धि को भी शक्तिशाली बना रही हूँ, क्योंकि बुद्धि को अब पता है कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना। बुद्धि ज्ञान स्वरूप बन गई और मन परमात्मा के संग लगे होने के कारण शक्ति को परमात्मा से खींच रहा है। और यही मुझे राइट कर्म करने के लिए चाहिए। क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए भी शक्ति की जरूरत है। अब आप कोई एक आदत, कोई एक संस्कार जिसको आप चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए नाराज होने का, गुस्सा करने का, या मान लीजिए किसी को अधिक खाना है, खाना खा रहा है उसको चेंज करना है, मीठा खाने का उसको ठीक करना है, एक्सरसाइज करने का, कुछ भी संस्कार नया बनाना है या चेंज करना है, आप खुद ही चूज कीजिए। चलिए, अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा कार्य शुरू करते हैं। शांति हमने अंदर धारण करी, अब अपने आप को परख लिया। आप बुद्धि अपने मन से बात कर रही है कि हे मेरे मन, आप इस कारोबार को अब ना करें। ये आदत आत्मा की शक्ति को क्षीण कर रही है। और अब इसके बारे में आपको कोई संकल्प नहीं करना है। अब आत्मा बुद्धि से कह रही, हे बुद्धि, अगर मन इस संकल्प को उत्पन्न भी करे तो आपको उसको गाइड करना है कि ये कार्य अब से नहीं करना। जो भी संस्कार आप परिवर्तन करना चाहते हैं उसके बारे में अपने आप को गाइड कीजिए।
कि मैं आत्मा देवकुल की पावन पवित्र आत्मा हूँ, परमात्मा पिता की संतान हूँ। मैं साधारणता नहीं चल सकती अब। ऐसा गाइड करते हुए बुद्धि को शक्तिशाली बनाते हुए अब विजुलाइज कीजिए अपने आप को, जो भी संस्कार आप चेंज करना चाहते हैं, जिससे आपको और आपके आसपास के सभी लोगों को हानि पहुंच रही है, उस संस्कार को चेंज होता हुआ विजुलाइज कीजिए। यानी कि अब आप उस सिचुएशन में वो कार्य नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए गुस्सा आने का संस्कार, क्रोध आने, तो सामने से कोई व्यक्ति हमें कुछ कह रहा है जो मनो मुताबिक नहीं। पहले मैं आत्मा गुस्सा कर देती थी, पर आज मुझे पता है कि मैं शांत स्वरूप हूं, गुस्सा मेरा संस्कार नहीं। तो देखिए उसी सिचुएशन में अपने आप को शांत रहता हूँ। अपने बुद्धि को हम एक इंस्ट्रक्शन पास करते हैं कि हे बुद्धि, अब आगे से आपको इस प्रकार चले। अब लौट आइए अपनी नॉर्मल स्थिति। अगर हम इस पूरे मेडिटेशन को देखें तो हमने ये जज किया कि आत्मा, आत्मा के बाद बुद्धि, बुद्धि के बाद मन, और मन के बाद संस्कार आता है। ऑर्डर को देखेंगे, आत्मा, बुद्धि, मन, संस्कार। पर साधारणता अगर हम वशीभूत हैं किसी संस्कार के, जिसको एडिक्शन का नाम दिया गया, तो संस्कार पहले हो जाता है और ये ऑर्डर उल्टा हो जाता है। संस्कार, मन, बुद्धि, आत्मा। अब मन की भी बात नहीं रही। हम्म? किसी ने गुस्सा किया, हमने सामने से गुस्सा किया। कोई सिगरेट पी रहा है, हम भी जाके उसको देख के पीने लगे। कोई गाने सुन रहा है, हम भी सुनने लग गए। बाईपास हो चुका है सब कुछ। धीरे धीरे महसूसता भी खत्म हो जाएगा। ऐसे ही हो गया, संस्कार ऊपर आ गया और सब नीचे की कर्म इंद्रियों ने, कौन सी कर्म इंद्रियां, सूक्ष्म कर्म इंद्रियों ने अपना काम करना बंद कर दिया और महसूसता ही खत्म। कई बारी हम सामान यहाँ से यहाँ रख रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि हम रख रहे हैं। पता ही नहीं है, हमें जजमेंट ही नहीं है हमने हाथ में क्या पकड़ा हुआ। ये हाल हो जाता है। महसूसता शक्ति खत्म होने से हमें, जो हम कर्म कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए सिगरेट पी रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, उसकी भी महसूसता बंद हो जाती। पर अगर हम आज अपने आप को शांति में रख कर सारे संस्कारों को जज करके आज से शुरुआत करेंगे, तो हम सारे संस्कार परिवर्तन कर सकते हैं। कोई लोग माला फेरते हैं, माला फेरते 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 भूल जाते हैं, पता ही नहीं होता कि माला फेर रहे हैं। सिर्फ हाथ कर्म कर रहे हैं, मुख राम बोल रहा है, अंदर से मन पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आ सकता है। ऐसा हम सबने महसूस किया। तो आज हम अपने हर संस्कार के ऊपर दिन भर चेकिंग करेंगे। इस और थोड़े दिन के अंदर हम बहुत सारी चीजों पे काम करने वाले हैं।
अभी तो हमने शांति का संस्कार देखा है अभी बस। शांति के संस्कार से कितने सारे संस्कार का निर्माण किया जा सकता है, आज हमने ये देखा है। अपने आप को जज करके, चेक करके हम पुराने सारे संस्कारों को ठीक कर सकते हैं। सिर्फ संस्कार एक ही चाहिए, शांति का, सबसे पहले, कि जब हम देख सकें अपने आप को, स्वयं के जज बन जाएं। क्योंकि इतने समय से हमें दूसरों के जज बनने की आदत पड़ी हुई है। तो आज हम सारी निगाहें अपने ऊपर लेकर आएंगे, अंतर्मुखी हो जाएंगे। वो कैमरा जो बाहर है उसको अपने ऊपर लगाएंगे, दिन भर जज करेंगे कौन सी सिचुएशन में कौन सा संस्कार आ रहा है। और इस प्रकार हम अपने संस्कारों का नव निर्माण करते, संस्कारों का नव निर्माण करके ही सृष्टि पर नवयुग आएगा। संस्कार परिवर्तन करके ही विश्व परिवर्तन होगा। यही हमारा लक्ष्य भी है, जो परमात्मा ने हमें दिया है भगवद गीता में। आज हम इतना ही देखेंगे, और आज हम दिन भर इसकी प्रैक्टिस करते हुए स्वयं के अंदर से सारे इम्परफेक्शन को बाहर निकालेंगे। याद रखिएगा, जो संस्कार हमें भी परेशान करते हैं और औरों को भी परेशानी देते हैं, अब उन संस्कारों को परिवर्तन करने का समय आ चुका है। राजयोग हमको एक सत्य मार्ग बताता है कि कैसे हम इन संस्कारों का परिवर्तन कर सकते हैं। जीवन में लक्ष्य ना होना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। राजयोग ही हमें रोज एक नया लक्ष्य देता है, स्वयं को और शक्तिशाली बनाने का, स्वयं का मित्र बनने का, स्वयं के अंदर से सारे इम्परफेक्शन को दूर करके स्वयं को परफेक्ट बनाने का। कार्य कुशलता, व्यवहार कुशलता, राजयोग का सबसे बड़ा प्राप्ति, हम राजयोग से हमें सबसे बड़ी प्राप्ति होती है। तो इस प्राप्तियों को करने का साधन भी ईश्वरीय शक्ति और ज्ञान से ही हमें प्राप्त होता है। जैसे जैसे आत्मा अपने आप को ज्ञान से भरपूर करते चले जाएगी, बुद्धि का ताला खुलता चले जाता है। बुद्धि का ताला ही खुल रहा है। परमात्मा रोज हमें जो एक एक ज्ञान का पॉइंट देता है, हमारी बुद्धि का ताला खोल देता है। बुद्धि विवेकवान होने की वजह से, महसूसता शक्ति बढ़ने की वजह से आत्मा वापस से अपना राज्य स्थापित करती है, स्वराज्य अधिकारी बनती है। और स्वराज्य अधिकारी बन के ही राज्य अधिकारी बना जा सकता है। यही पूरा लक्ष्य है भगवत गीता का भी और राजयोग का भी। आज हम इतना ही देखते हैं, कल और इस पढ़ाई को और आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारी बातें अभी बाकी हैं। ये है बहुत बेसिक सी चीजें जो हमने बहुत बार पहले भी पढ़ी है, पर ये बेसिक चीजें भी आज हमें हमारी और गहराई से क्लीनिंग करेगी। जहां जहां अटक रहे हैं उसको भी साफ करने में हमारी मदद हो जाएगी। चलिए, मिलते हैं कल, और अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ाएंगे, नई चीजें सीखेंगे। उमंग उत्साह से अपने आप को नए लक्ष्य देते हुए मैं आत्मा रोज अपने आप की क्लीनिंग करते हुए, स्वयं का परिवर्तन करते हुए, विश्व परिवर्तन के कारोबार में अपने पिता को सहयोग देने के लिए तत्पर हूँ। और उनसे प्राप्तियां करने के लिए वो तो ऑटोमेटिकली होती ही जाएगी। हम धीरे धीरे इसको और समझेंगे। चलिए, मिलते हैं कल। सभी को नमस्कार। ओम ओम शांति। शांति।